कभी गौर किया है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग बस इतना कमाते हैं कि घर चल जाए पर उनके चेहरे पर हमेशा सुकून होता है। क्या वजह है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या सोच का फर्क? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसा हमारे दिमाग से ज्यादा हमारे व्यवहार और भावनाओं पर निर्भर करता है। पैसा सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये एक इमोशनल गेम है। क्योंकि जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, पर उसे सही तरीके से सोचना, संभालना और शांति से जीना, यही असली कला है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के उन सबको की बात करेंगे जो न सिर्फ आपके पैसे की सोच बदल देंगे बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी। लेसन 1, हर किसी की सोच पैसे को लेकर अलग होती है। हाउसल कहते हैं, यू आर नॉट क्रेजी, मतलब अगर तुम्हारी पैसे के बारे में सोच दूसरों से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता उसके अनुभवों से बनता है। एग्जाम्पल, मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल का बचपन गरीबी में बीता। उसने देखा कैसे उसके पापा हर पैसे का हिसाब रखते थे, इसलिए राहुल हमेशा बचत करता है, रिस्क लेने से डरता है। वहीं अमित ने कभी पैसों की कमी नहीं देखी, वो निवेश में रिस्क लेता है और पैसे को ग्रोथ का टूल मानता है। दोनों गलत नहीं हैं, बस दोनों की मनी साइकोलॉजी अलग है। जब तुम समझ जाते हो कि हर इंसान पैसे को अपने नजरिए से देखता है तो तुलना की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने पैसे से वैसे रिश्ता बना पाते हो जैसा तुम्हारी जिंदगी के लिए सही है। इससे तुम दूसरों के फैसलों से जलना या शर्म महसूस करना छोड़ दोगे। तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सुकून और क्लैरिटी के साथ जी सकोगे। लेसन 2, लक और रिस्क दोनों का खेल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर बड़ी सफलता में थोड़ा सा भाग्य, लक होता है और हर असफलता में थोड़ा सा रिस्क। एग्जाम्पल, बिल गेट्स का बचपन एक ऐसे स्कूल में बीता जहां कंप्यूटर सबसे पहले आया, जब पूरी दुनिया में शायद 1% बच्चों को ही ये सुविधा थी। वो मौके को पहचान सके और माइक्रोसॉफ्ट बनाया। लेकिन उनके ही दोस्त केंट इवंस, जो उतने ही बुद्धिमान थे, एक हादसे में चले गए। लक और रिस्क दोनों जीवन का हिस्सा हैं। सफलता पर घमंड मत करो और दूसरों की असफलता पर हंसो मत। जिंदगी कभी भी पलट सकती है। जब तुम ये मान लोगे कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम विनम्र रहोगे, दूसरों के प्रति दयालु रहोगे और हर पल का आभार मानोगे। लेसन 3, पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना कला है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वेल्थ दिखाने की नहीं, छिपाने की चीज है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं लोग महंगे कपड़े, कारें और लाइफस्टाइल दिखाते हैं, पर असली अमीर वो नहीं होता जो सबको दिखा सके, बल्कि वो होता है जो खामोशी से पैसा बढ़ाता है। कई लॉटरी विनर कुछ सालों में दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कमाई की समझ तो थी पर संभालने की सोच नहीं। वेल्थ isn't about earning more, it's about spending less than you earn and staying patient. जब तुम अपने खर्चों पर नियंत्रण सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आजादी आ जाती है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, यही असली फाइनेंशियल पीस है। अगर अब तक तुम्हें ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो विजडम अनलॉक्ड को, ताकि ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार तुम तक पहुंचते रहें। और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें इस वीडियो में कुछ सुधार चाहिए। तुम्हारा फीडबैक ही हमें और बेहतर बनाता है। लेसन 4, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ना नहीं, बल्कि वक्त के साथ छोटे कदमों का बड़ा असर है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। अगर वो 30 की उम्र में शुरू करते तो आज उनकी दौलत का सिर्फ 5 से 10% ही होती, क्योंकि उनके पास था टाइम प्लस पेशेंस। सीख, तुम्हें हर दिन बड़ी छलांग नहीं मारनी, बस रोज थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर तुम रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हो या रोज 20 मिनट कुछ नया सीखते हो तो 5 साल बाद वो छोटा काम तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। तुम सीख जाओगे कि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे सच्चे प्रयासों से बनती है। लेसन 5, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन कहते हैं, रिच दिखता है, वेल्थ नहीं दिखती।
एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की सैलरी लेकर हर महीने EMI में फंसा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो सेटल्ड है। वहीं दूसरा 50,000 रुपए कमाता है लेकिन 20,000 रुपए बचाता है। पहला दिखने में अमीर है, दूसरा असल में अमीर है। वेल्थ वो है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में चुपचाप बढ़ती है, ना कि वो जो इंस्टाग्राम पर दिखती है। जब तुम दिखावे से ऊपर उठोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान और स्वतंत्रता दोनों बढ़ेंगे। तुम अपने फैसले दूसरों की नजर से नहीं, अपने सुकून से लोगे। लेसन 6, असली अमीरी है आजादी। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। एग्जाम्पल, मान लो 2 लोग हैं। पहला 1 लाख रुपए महीने कमाता है पर 12 घंटे नौकरी में फंसा है। दूसरा 50,000 रुपए कमाता है लेकिन अपने परिवार के साथ हर शाम बिताता है। कौन ज्यादा अमीर है? वो दूसरा, क्योंकि उसके पास है टाइम फ्रीडम। पैसा तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं देता। जब तुम अपनी लाइफ में आजादी को लक्ष्य बनाओगे तो तुम पैसे का इस्तेमाल एक साधन की तरह करोगे, न कि एक बोझ की तरह। लेसन 7, सेव मोर एक्सपेक्ट लेस। सेविंग कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि ईगो कंट्रोल का टेस्ट है। एग्जाम्पल, लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, पर असलियत ये है कि जो 10 रुपए में 2 रुपए नहीं बचा सकता वो 1 लाख रुपए में भी 20,000 रुपए नहीं बचा पाएगा। सेविंग की ताकत ये नहीं कि तुम कितना बचाते हो बल्कि ये कि तुम कितना कंट्रोल रखते हो अपनी इच्छाओं पर। जब तुम अपने खर्चों को सीमित कर लेते हो तो तुम हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से जी सकते हो। तुम्हें डर नहीं रहेगा। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लेसन 8, टेल इवेंट्स, एक बड़ा मौका सब कुछ बदल सकता है। मॉर्गन बताते हैं, जिंदगी में ज्यादातर बदलाव 1 या 2 बड़ी घटनाओं से आते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल के लिए वो एक घटना थी आईफोन लॉन्च करना, गूगल के लिए सर्च एल्गोरिदम बनाना। तुम्हारी जिंदगी में एक सही फैसला, एक सही आदत। हर मौका छोटा मत समझो। कभी कभी एक छोटा निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हर दिन को सीरियसनेस से जीना सीखो क्योंकि तुम्हारा टेल इवेंट कब आएगा किसी को नहीं पता। लेसन 9, इमोशंस को कंट्रोल करो, मार्केट को नहीं। हाउसल कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। एग्जाम्पल, जब मार्केट गिरती है ज्यादातर लोग डरकर बेच देते हैं और वही लोग हारते हैं। जो भावनाओं से लड़ सकता है वो हर खेल जीत सकता है, चाहे वो पैसा हो या जिंदगी। जब तुम अपने गुस्से, डर और लालच पर काबू पालोगे तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। मॉर्गन हाउसल हमें ये सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि हम कौन हैं। अगर तुम पैसे को समझ गए तो तुम अपनी सोच, अपनी आजादी और अपनी जिंदगी सबको संभाल लोगे। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है बल्कि वो है जो तुम्हें शांति देती है। यह था विजडम अनलॉक, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि उनसे जिंदगी समझते हैं।